छोटा सा और सामान्य और अति साधारण पौधा आपको कितने सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आपको जहाँ भी ये मिल जाए तुरंत लेकर आए, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग आपको बना सकते हैं मालामाल। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जिसकी लकड़ी आपको अपने घर पे ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग दरिद्रता, कर्ज, आर्थिक परेशानी, इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, तो पूजा पाठ और मंत्र का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ये आपके जीवन से दूर होती हुई चली जाती है। लेकिन ऐसे ही अति सामान्य चीज़ भी हमारे चारों ओर ऐसे ही फैली हुई है, जो प्रकृति की देन है, जिसका आगमन हमारे घर में होना काफ़ी शुभ माना जाता है। और साथ में इसकी ऊर्जा से आपके जीवन में अदृश्य शक्तियाँ अपनी ओर उन ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, जिस ऊर्जा को आप पाने के लिए परेशान रहते हैं। आज जिस मैं पेड़ की बात कर रही हूँ, सामान्यतः ये पेड़ आपको ज़्यादातर जहाँ पर बहुत जंगल झाड़ियाँ वहीं पर ये पौधा मिल जाता है। अति सामान्य होता है ये पौधा, क्योंकि ये उगता ही है जंगलों में, रास्ते के किनारे या फिर कहीं भी आप देख लीजिएगा, ये एक झुंड में ये उगता है ये पौधा। लेकिन ये पौधा इतना चमत्कारी है कि इसके रखते ही आप अपने जीवन में अचानक से देखेंगे कि काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो लोग दर बदर भटकते रहते हैं बहुत सारी कामनाओं के साथ या फिर इच्छाओं के साथ, और जब वो पूरा नहीं होता तो वो परेशान होकर कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर की ही देन है ये प्रकृति, और इस प्रकृति में कुछ ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिन राज को आप शायद या हम शायद जानना अभी भी बहुत बाकी है। तो आज जिस पौधे की मैं बात कर रही हूँ, ये पौधा है अपामार्ग, यानी इसे कहा भी जाता है चिड़चिटा। इसे जैसे चिड़चिटा भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है वो है लटजीरा। तो लटजीरा भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये जीरे के समान देखने में होता है, और ये बहुत कांटादार भी होता है, यानी कि कपड़ों में फंस गया तो निकालने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है। तो अक्सर हम लोग जब जानते नहीं हैं तो हम ऐसे चीज़ों को देखते तो है, पर इसका हम प्रयोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका प्रयोग तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके फायदे मैं आपको बता देती हूँ। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है कि जिन पौधों को रखने से आपके घर में चारों दिशाओं से आप उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जाएं घर में एंट्री नहीं लेती, और साथ में आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होने लग जाती है। तो वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों का भी जिक्र है जो आपकी किस्मत को चमकाने के लिए भी काफी होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं, जैसे तुलसी का पौधा हर सनातनी के घर में होना चाहिए, मनी प्लांट भी हमें घर में रखना चाहिए, और उसी प्रकार से हमें बहुत सारे कुछ ऐसे शुभ पौधे होते हैं जिन्हें हमें घर में रखना चाहिए। उन्हीं में से एक पौधा है लटजीरा अपामार्ग, या फिर इसे चिड़चिटा भी कह लीजिए। ये इंडिया में तो आराम से मिल जाता है, तो इसीलिए आपको ये ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये पिक्चर आप अभी देख रहे हैं और आपको पहचान में भी आता होगा, और आपको याद भी आता होगा कि अरे हाँ भाई, ये पौधा तो मैंने देखा था, पर इसका इतना ज़्यादा गुण है और ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, ये हमें पता ही नहीं था। तो इस चिड़चिटा पौधा का एक सरल और बहुत अत्यंत उपयोगी एक प्रयोग बता रही हूँ, जिस प्रयोग को आप हर कोई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। चिड़चिटा के पौधा, उसका सूखा लकड़ी आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लेकर आए, और उस सूखी लकड़ी से आप घर में हर संध्या धुना देनी चाहिए। इसका एक आध्यात्मिक इसका गुण, जिस घर में लटजीरा का लकड़ी का धुआं दिया जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर स्थायी रूप से रहती हैं। साथ में घर में किसी भी तरीके का ब्लैक नेगेटिव ऊर्जा नहीं स्टे करता, और साथ में तंत्र मंत्र, काला जादू या फिर बुरी शक्तियों का भी वास आपके घर में नहीं। इनकी सूखी लकड़ी अगर आप अपने घर में रखकर इसका धुआं प्रतिदिन आप अपने घर में देते हैं तो आपके घर से बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। उसी प्रकार से अगला जो उपाय मैं बताऊंगी उससे पहले आप जान लीजिए, तो इस पौधे का अगर सही तरीका आप अपना लेते हैं अपने जीवन में तो डेफिनेटली आपको इसके चेंजेस बहुत ही जल्द देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको रखने का एक छोटा सा अचूक उपाय बताती हूँ।
देखिए, आपको कहीं भी अगर अपमार्ग या फिर चिड़चिटा का पौधा आपको कहीं मिल जाए तो आप पूर्णिमा की तिथि में आप इस लकड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर अगर आप अपने धन के स्थान पर रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में धन का अनायास ही आगमन होने लगता है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाती है और साथ में जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो एक छोटा सा पौधा का टुकड़ा भी अगर आप अपने अलमीरा में, कैश के स्थान में, गहने रखने के स्थान पर रख देते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत ना हो। अगर आप अपामार्ग की टहनियां या फिर लकड़ी से दातुन करते हैं तो ऐसा माना जाए आपकी वाक सिद्धि होती है। अपामार्ग की जड़ को अगर आप किसी ताबीज में डालकर अपने बाएं हाथ में बांधते हैं पूर्णिमा की तिथि को पंचोपचार पूजा के बाद तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो, यानी कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी अंत हो जाए। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम अथाह करे तो फिर आप अपमार्ग की जड़ को केसर के साथ, चंदन के साथ अगर घिसते हैं पानी में मिला और उसके बाद अगर आप इसका तिलक करते हैं तो जग जाहिर है कि इससे वशीकरण होता है, यानी कि आकर्षण होता है। एक छोटा सा और सामान्य और अति साधारण पौधा आपको कितने सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आपको जहाँ भी ये मिल जाए तुरंत लेकर आए, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग आपको बना सकते हैं माला माल। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।